अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अवाम तक और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सईद। पेट्रोल महंगा होने की वजह से न सिर्फ आम लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि बाइकें चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, स्कूल जाने वाले या यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, बाइकें चलाने वाले जो हैं उनके साथ, या जो स्टूडेंट्स हैं या आम लोग जो मार्केट्स में काम करते हैं, या जो ख़रीदार हैं उनसे, या जो सवारियां हैं जो मुख्तलिफ़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी पर पेट्रोल महंगा होने के असरात क्या हैं। सर, आप ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, तो वो असरात जो हैं वो अशिया खरदोनोश पे भी आए हैं, तो कितना मुश्किल हो गया काम बनने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हालात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि बुनियादी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर जा चुकी हैं। और फ्रूट लाने का तो किसी बंदे की बस की बात ही नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ी की अभी कीमत पता की थी, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और वैसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि आम गरीब आदमी तो अब उनके ख़रीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और गोश्त, दालें, चीनी, चावल, घी, मार्केट में अब जिस वक्त हम अपना पहले जो लेके जाते थे पैसे, अगर जो सामान हमारा 10,000 में आ रहा था, अभी वो 20 से 25,000 में आ रहा है। भाई मेरा गुजारा तो नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता, अगर लोगों का होता हो तो बहुत मुश्किल बात है। ये एक आम आदमी के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक मुतवस्सित दर्जे का आदमी या गरीब दर्जे के लोग वो किस तरह इस वक्त गुजारा करेंगे। तो मेरी तो गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतें बेशक बढ़ती हैं, वो उनके लिए कोई मसला होगा, लेकिन आम अशिया खुर्द-व-नोश में वो लोगों को सहूलत दें ताकि एक आम आदमी गुजारा कर सके। तो सर, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, मतलब ज़रिए रोज़गार क्या है आपका? मैं तो मस्जिद के इमाम हूँ और मेरे लिए तो मेरी तनख्वाह वही है, उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ। और अब हमने क्योंकि अपनी फैमिली को बताया कि भाई तुम गुजारा करो और थोड़े पर गुजारा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अब हम जो रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे हमने उसमें कमी की है, क्योंकि हमारे पास तो और इसके अलावा कोई ज़रिया माश तो नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये हुकूमत मतलब कर पाएगी, कुछ रिलीफ दे देगी आम लोगों को? देखें, हुकूमत देना चाहे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनके पास तो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मसला तो एक आम आदमी का है या गरीब आदमी का, जिसके पास कुछ नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा। लेकिन हुकूमत रिलीफ दे सकती है, वो सब्सिडीज़ दे सकती है ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आम आदमी का गुजारा हो सकता है, अगर देना चाहे तो। और अगर वो नेक नीयती से ऐसा करना चाहे तो हो सकता है। तो कैसे गुजर बसर आप कैसे कर रहे हैं, कितने मुश्किल आते हैं? बस गुजारा हो रहा है, बस खुदा का शुक्र है, क्या कह सकते हैं। तो आप कोई जॉब कर रहे हैं या क्या? जॉब करते हैं, मैं PM सेक्रेटरीट में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो। अच्छा अच्छा। तो इधर तो ये हाईएस्ट वालों ने किराया बढ़ाया या क्या सिचुएशन? किराया बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया। पेट्रोल महंगा किया है तो हर चीज़ महंगी की है इन्होंने। अफसर नफसी हर बंदा बस अब मारने को दौड़ता है भाई, पता नहीं क्या करे। गरीब इंसान जो है ना हर तरफ से पिस रहा है, बस यही महसूस। तो आप पर उम्मीद हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे? मुश्किल है, हालात बेहतर हों भाई, बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। वजह क्या है इसकी? महंगाई है, पेट्रोल शट्रोल ये चीज़ें महंगी की है, यही और क्या, बस यही है भाई, और कोई नहीं। तो आप किसी से अपील करते हैं या कोई कहना चाहेंगे कि? क्या कहना चाहेंगे भाई, इस मौजू पे यही कहेंगे कि मैं पेट्रोल की कीमत कम की जाए और चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी, बस यही क्या कहा जा सकता है। एक और टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, वो गाड़ी में ही हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये बताएंगे, ये पेट्रोल वगैरह महंगा होने की वजह से कितनी मुश्किलात का शिकार हैं आप? मैं 20 दिन के बाद गाड़ी निकाल रहा हूँ। ये चक्कर है कि गैस बंद हो गई है, पेट्रोल मिलता नहीं है। पेट्रोल मिलता है तो कीमत ज़्यादा है, तो सवारी के साथ किराया मांगो तो वो पे नहीं कर सकते, मजबूर लोग हैं। टैक्सी पे वही बैठता है जो जिसके पास कुछ है नहीं है। गरीब लोग बैठते हैं, क्योंकि बड़े तो कारों वाले तो उनके पास गाड़ियाँ हैं, अफोर्ड कर सकते, उनके पास गाड़ियाँ एक जगह गाड़ी की बजाय 10-10 गाड़ियाँ हैं, और पेट्रोल भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिस तरह चाय इस्तेमाल कर लेते हैं। तो गरीब आदमी जो है टैक्सी करता है तो टैक्सी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम बेरोज़गार हो गए हैं इस हिसाब से। और ऊपर से मेट्रो जो है ना, कोई रूट नहीं छोड़ा उन्होंने, हर रूट पे मेट्रो चला दिए। मेट्रो चलने से चलो लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी को भी तो जो है ना उसका रोज़गार जो ख़त्म हो गया है। ये भी तो चीज़ है, और गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर एक तरफ फ़ायदा दे रही है दूसरी तरफ नुकसान भी हो रहा है।
तो 20 दिन आपने क्यों गाड़ी नहीं निकाली? ये गैस का कभी तो रोड बंद हो गए हैं, कभी गैस बंद हो गई है, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो इस वजह से रास्ते बंद। तो बंदा कहता है जलील होने से बजाय कि जो घर में जाके आराम करें, हम इतने दूर से नतिया गली से आएँ तो फिर इधर जाके रोड बंद हो, फिर वापस जाएँ, फिर आएँ, इसलिए बस निकाली ही नहीं है 20 दिन छुट्टी। तो आप नतिया गली से मजदूरी करने इधर आते हैं? हम रहते ही इधर हैं, लेकिन वैसे गाँव गए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने से पहले आपकी कोई दिहाड़ी जो है वो बन जाती थी? जो पहले फिर ये था कि जो है ना हमारा चूल्हा चलता था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही। अभी यकीन जाने सुबह से मैं खड़ा हूँ, अभी एक बंदा नहीं आ रहा, ये सब देख आपके सामने ही हालात हैं। हर बंदे को नज़र आ रहा है, ये तो नहीं है कि हमें ही नज़र आ रहा है, सिर्फ टैक्सी वाले को ही नज़र आ रहा है। उधर जिस तरफ ही कुछ जाए उसको हर बंदे को नज़र आ रहा है ये क्या सीन हो रहा है। बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही। कोई और जॉब भी कर रहे हैं या सिर्फ टैक्सी चला रहे हैं? टैक्सी चला रहे हैं, फुल टाइम टैक्सी। कितना अरसा हो गया? 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल से आप टैक्सी चला रहे हैं। तो फिर 20 साल में कभी आपने इतनी महंगाई या बेरोज़गारी आपने देखी? ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने 20 दिन गाड़ी जो है ना बंद की है। मैं एक छुट्टी 2 छुट्टियाँ होती हैं हमारी, बस ये फर्स्ट दिन था तो ये इतनी लंबी छुट्टी मैंने की है 20 दिन की। 20 साल में पहली दफ़ा आपने 20 दिन छुट्टी की है? इतनी लंबी छुट्टी मैंने फर्स्ट टाइम की है। तो घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? घर का निज़ाम तो है औखा सौखा ही है, कभी उधार पकड़ो, कभी किसी से लो, क्या करें, बस कभी बिल की सूरत में आ जाते हैं, कभी किराए की सूरत में आ जाते हैं, कभी किस सूरत में आ जाते हैं। आपके सामने ही हालात। ये तो किस आम बंदे से क्या पूछना है, ये बड़े से भी पूछो, वो भी कहेगा जी मेरे हालात ख़राब हैं। तो जिस तरह के हालात हैं, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक नहीं हो रहे, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाए तो कैसे मुमकिन होगा गाड़ी चलाना आपके लिए? वहाँ बहुत मुमकिन है, बस हम फिर ये जो ना हाथ खड़े कर देंगे, ये बिल्कुल आखिरी बात है। तो हाथ खड़े कर देंगे आप? बस और कोई काम करेंगे, कि दिहाड़ी करेंगे, कोई और जॉब करेंगे। ये जॉब नहीं मिले तो बस ये है कि कोई और काम करेंगे। टैक्सी नहीं लो, अभी लोग फोल्ड कर लें, इससे ऊपर पेट्रोल जाएगा तो किधर फोल्ड करेंगे? सारा दिन हम खड़े रहें, लोगों को देखते रहें मुंह की तरफ, तो लोग पैसे तो नहीं देंगे ना, कोई बैठेगा तो पैसे देंगे। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि टैक्सी ड्राइवर है और वो कह रहे हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के हालात इसी तरह रहते हैं और पेट्रोल मज़ीद महंगा होता है तो फिर टैक्सी ड्राइवर के पास एक ही रास्ता है कि वो हाथ खड़े कर दे और टैक्सी चलाना जो है वो छोड़ दे और कोई और काम जो है वो फिर करे। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ हाजिर होते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई ज़्यादा होने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ठीक है। एहसान। तो आप तो टैक्सी चला रहे हैं, क्या सिचुएशन है बताएं थोड़ा सा। टैक्सी का तो मोहतरम बात यह है कि काम ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो दिन ब दिन आपको पता है ऊपर ही जा रहा है। आज पेट्रोल समझ लें हमें 400 रुपये लीटर मिल रहा है, तो उस वजह से तो पहली तो बात है कि गाड़ियाँ पेट्रोल पूरा ही नहीं कर रही हैं, तो सवारी है ही नहीं। सवारी को जब किराया बताया जाए तो सवारी भाग ही जाती है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा तो कारोबार ही बिल्कुल चौपट होकर रह गया है, इसलिए हम तो हुकूमत से यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा इस अवाम पे, हम पे, हमारे बच्चों पे कुछ रहम वाली नज़र करें, वरना बहुत मुश्किल है। तो कितने अरसे से टैक्सी चला रहे हैं आप? ये देख लें, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं इन्हीं रोडों पे ही। सही। हाँ, इसमें मैं आपको ये क्या बताऊं कि मेरा कितना तजर्बा है। तजर्बा आपको सामने नज़र आ रहा है। तो जब आपने टैक्सी चलाना शुरू की तो पेट्रोल कितने का लीटर था? 9 रुपये लीटर हम डलवाते रहे हैं जी, और उस टाइम सवारी भी होती थी। आजकल तो ये आपके सामने देख लें कि इन ड्राइव, यंगो, घर बैठे लोग गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, और हमें ये भी समझ नहीं आती कि उनको कैसे ये अफोर्ड करते हैं लोग। और हम जब किराया मांगते हैं तो कहते हैं जी कि वो किराया कम ले रहे हैं, लेकिन वो कंपनियों वाले उन्हें कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। बाकी जो कुछ बचा रहता है वो मोटरसाइकिल वाले उठा के ले जाते हैं, तो टैक्सी का तो काम है ही नहीं जी, तो हमारे लिए तो मुश्किल आती हैं। तो पेट्रोल महंगा होने से पहले आपकी मतलब बचत क्या होती थी? मतलब आपने भी तो गुजर बसर करना है, तो कितना आप कमा लेते थे? अमूमन मतलब है तकरीबन 1000 रुपया तो हम बचा के घर जाते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस टाइम तक मुझे सवारी मिली ही नहीं है। अब टाइम हो गए ऊपर से 12, और इसके बाद मैं क्या करूँगा और क्या कमाऊँगा और क्या लेके जाऊँगा बच्चों के लिए।
तो मुश्किल आती है। तो गुजारा फिर कैसे हो रहा है आपका? गुजारा बस अल्लाह की ज़ात चला रही है, ये हमारे ऊपर नहीं है। बस हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे, अब मेरे घर के बिल आए हुए हैं वो अदा करने हैं, वो मेरे लिए मुश्किलात बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है। घर के सौदा सालवाज देख लें, महीना आखिर हो रहा है, बस अल्लाह ही रहम करेगा। तो महंगाई की वजह से कैसे आपकी ज़िंदगी जो है उस पर असर आ रहा है? असर की बात तो न पूछें, असर जो आ रहा है ना, यकीन माने कि जो चीज़ पहले मिसाल के तौर पे 10 रुपये की मिलती थी वही चीज़ आपको 400 रुपये की मिल रही है। यानी कि एक तो महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है अशियाए खुर्दनोश पे कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा जो हवाम ने भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा डाला हुआ है, ताजर हजरात हैं उन्होंने भी जो है अपने तरफ से कोई ऐसा डाला हुआ है। और दूसरी बात मैं ख़ास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब पता चलता है ताजर हजरात को कि महंगी होने वाली है चीज़, तो उसको स्टॉक कर देते हैं, जमा कर देते हैं, ज़ख़ीरा कर देते हैं और बाद में उस चीज़ को निकालते हैं। इस पर भी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, यानी कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। तो अभी मैंने आपको देखा गाड़ी से उतरे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो किराए भी बढ़ गए हैं, कितने मुश्किलात का अंदाज़ वो है वो सामना कर रहे हैं लोग? बहुत ज़्यादा है। यानी कि पहले मैं अभी आया हूँ जी हॉस्टल सिटी से, यहाँ पहले 50 रुपये था, अब वही किराया 80 रुपये 90 रुपये लिया जा रहा है। किसी से 100 रुपये भी मुतालबा किया जाता है, लेकिन जो बात बंदा आगे से बात करता है तो उससे 80 रुपया ले लेते हैं। ये हालात हैं। तो आप क्या कोई मुलाजमत कर रहे हैं? मैं बेसिकली मुलाजमत नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी एक सहाफ़ी हूँ, ठीक है, कालम नवीस हूँ। महंगाई की वजह से आम बंदे की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है और कितनी मुश्किल का वो सामना कर रहा है? महंगाई का असर जो है वो आप ज़रा इधर स्टॉप पे खड़े हो जाएं या वो हो जाएं तो हर बंदे ने सिर जो है कंधे पे डाला हुआ है और परेशानियों में गिरा हुआ है कि बिजली का बिल दे दें, गैस का बिल दे दें, बच्चों की फ़ीसें दे दें, और कीमतें जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं उससे तो पहले ही होता, और सर से ऊपर से जो है ना चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, उसकी डबल हो गई हैं उससे। और गरीब आदमी तो अब रहा ही नहीं है, अब तो उसको आप ये कहते हैं कि बस चलती फिरती लाशें हैं। एक वो जो होता है ना वो बंदे के अंदर चेहरे पे, आप किसी की भी चेहरे पे ताजगी देखें, उसके देखें तो उससे पता चलता है कि इस मुल्क के आवाम खुश हैं, ये वो। लेकिन वहाँ यहाँ तो ये बात ही नहीं है। ये तो अरसा हो गया कि लोग किसी गमी और खुशी में भी जाने से अब अवॉइड इसलिए करते हैं कि अब बसों के किराए इतने हो गए हो, किसी को शादी में किया जाएगा या किसी को उसमें किया जाएगा। तो महंगाई में तो बहुत असर डाला हुआ है कि जो है ना अभी तो बहुत ही मुश्किल हो गया। कोई उम्मीद है आपको ये कम हो जाएगी महंगाई? सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब इसके बारे में कोई सोचेगा, जब इसके बारे में कोई सोचेगा, हुकूमत सोचेगी कि हमने गरीब आदमी को जो है ना वो करना है, तो वो अपने अखराजात कम करे। अभी आप देखिए सरकारी गाड़ियाँ वैसी ही दौड़ती रही हैं, पेट्रोल फूंकती जा रही है, दौरे हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फजूल जो न होने के बराबर हैं वो खर्चे हो रहे हैं। लेकिन फिर वो उसका सारा बोझ जो है वो कहते हैं कि चलो ऐसे गरीब के ऊपर और भी कुछ डाल दो। अब गरीब बंदे की वो हाल बना हुआ है कि गन्ना की जिस तरह एक दफ़ा बेलने में दे दें तो फिर वो छोटे को कहता है कि दोबारा ले आओ, उसको दोबारा जो है ना बेलने में दे दो। अब ये हमारी चौथी दफ़ा बेलने में दे दिया है। मतलब है कि आवाम को तो आम के पल्ले क्या रह गया है, कुछ रह गया है। आप भी तो इस माशरे के हैं, आपको भी तो पता होगा उस पर कि क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। किसी स्टॉप पे खड़े हो जाएं, किसी उस पे खड़े हो जाएं, किसी बंदे मतलब कि लोग अब सब कुछ भूल गए, सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा आगे। रोज़ाना के हिसाब से जो है ना अब महंगाई बढ़ेगी। बताएं सर, क्या सिचुएशन है, महंगाई ने कितना इम्पेक्ट किया है? पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुका है। पेट्रोल 400 होने के बाद पहले बहुत अच्छा काम होता था, अब बिल्कुल काम नहीं है। दिन भर बैठे रहते, सवारी भी बड़ा, आवाम भी बड़ा परेशान है, हम खुद भी बड़ा परेशान है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आम लोगों का रोज़गार बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम जो बाइकें चलाते हैं, बस दिन भर में 3-4 सवारी मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और रेट के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं पेट्रोल की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा कम करे और गरीब आवाम का भी सोचे, पेट्रोल का कीमत कम करें और हमारे लिए रोज़गार का मौके पैदा करें, ताकि हमारे लिए भी आसानी और आम लोगों के लिए भी आसानी हो। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपकी जो मजदूरी है
उस पर मतलब कितना असर पड़ा है? पहले आप कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं क्या? पहले जब पेट्रोल सस्ता था तो तकरीबन 1500 से 1200 की बचत होती थी। अब पूरा दिन भी अगर लगा ले तो पेट्रोल निकाल के 600, 500, 700 इस तरह की बचत होती है। पहले अच्छा था, अब बहुत कम होता जा रहा है। अगर इस तरह का सिचुएशन रहा तो ये भी मुश्किल है, हम पेट्रोल का भी कीमत ना निकाल सके। बहुत मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारता है। तो आप सिर्फ बाइकियाँ चला रहे हैं या कोई और जॉब भी कर रहे हैं? पहले हम बाइकें ही चलाते हैं। पहले तो जॉब करता था, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब तो सिर्फ बाइकें ही चलाते हैं, लेकिन अभी बाइकें पे भी काम पहले की निस्बत बिल्कुल नहीं है, बहुत ख़राब है काम। तो क्या मतलब घर का गुजारा कैसे चल रहा है? घर का समझ लो, बिजली का बिल, राशन वगैरह, अगर दिन का हम 500 रुपये बचत करके जाते हैं तो वही राशन में चला जाता है, और महीने का आखिर होता है तो बिल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले थोड़ा गुजारा हो जाता था, अब बिल्कुल हालात ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? बस दुआ ही कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा बचत करता था, अब बिल्कुल बचत नहीं है। अब जो आ रहा है बस वो जा रहा है। आज का शुक्र है, कल का शुक्र है, बस ज़िंदगी गुजार रहा है। आप हम दिखाते हैं एक और। मैं तो कोई नहीं देना चाहता, इसलिए कि ये गवर्नमेंट को सब पता है ये गरीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फाके पे हैं लोग, एक टाइम पकाते हैं और 4 टाइम खाते हैं बैठ के। जो हालात हैं सब पता है, गवर्नमेंट को नहीं पता है। एक आदमी 1000 रुपये कमाने वाला 1000 भी नहीं कमाता, उसका कैसा वक्त गुजरेगा? आप ही बाल बच्चेदार हैं, आपके भी वालिदैन होंगे, गम खुशी होती है, मौत मरक शादी है, तो बहुत मुश्किल खुदकशी पे लोग आ गए हैं। बाकी गवर्नमेंट को सब क्या जॉब क्या है? कुछ जॉब कोई नहीं, बस ये है कि जॉब अल्लाह ताला इनको हिदायत है कि गरीबों पे कोई नज़रसानी करें। इनकी तो सरकारी पेट्रोल गाड़ियों में डलते रहते हैं, इनको तो कोई नहीं है। जो दिहाड़ी कमाने वाला उससे पूछो उसका क्या हालात तो है। आप गाड़ी चलाते हैं? मैं कुछ नहीं चलाता, कोई मजदूरी नहीं और कोई नहीं, बस इधर बैठे रहता हूँ, फिर चला जाता हूँ शाम को, कोई काम नहीं होता। चलें, शुक्रिया। इधर एक और ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इसी स्टैंड में वो गाड़ी चलाते हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर से तो आप भी टैक्सी चलाते हैं? जी जी सर, टैक्सी चला रहे हैं। बस टैक्सी क्या चला रहे हैं, बस लालत काट रहे हैं। ना ही तो मजदूरी है, ना ही सवारी है। पेट्रोल इतना महंगा है, गैस मिल नहीं रही है, वो कभी मिलती है कभी मिलती नहीं है। सुबह आते हैं, जेब से जो पड़े होते हैं वो भी लगा के चले जाते हैं। बच्चे भूखे मर रहे हैं, मजदूरी है नहीं है, क्या करें, किधर जाएँ हम? तो क्या मतलब अब क्या सिचुएशन क्या है? पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है। महंगा हो रहा है, सवारी किराया देती नहीं है। हम तो आते हैं सुबह, बस रोड पे आते हैं तो शाम को वापस इसी तरह चले जाते हैं। कभी कभार 100, 200, 400 की मजदूरी होती है, तो उसमें तो बच्चों का मामला तो नहीं चलते। ठीक है, स्कूल हमने छुड़ा दिए बच्चों के इसकी हालात की वजह से। हम क्या बच्चे पढ़ाएंगे, क्या तरक्की करेंगे, बहुत मुश्किल है। नहीं तो महंगाई की वजह से बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे? जी, महंगाई की वजह से नहीं जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक टैक्सी वाला 1500 कमा रहा था, अभी वो 400, 300 कमा रहा है। वो बच्चों की फ़ीस फोड़ करेगा, घर के बिल फोड़ करेगा, आटा चीनी पूरा करेगा, कैसे करेगा? बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त हम एक स्टैंड में मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सारे बाइकें चलाने वाले मौजूद हैं। अब हम बाइकिया वालों से थोड़ा सा पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ है और पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब वो कितना किराया जो है वो सवारियों से वसूल कर पा रहे हैं, या उनके लिए भी कोई मुसीबत जो है वो इस वक्त बनी हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए। तो आप तो बाइकियाँ चला रहे हैं, क्या सिचुएशन है? हाँ बस सर, चला रहे हो, चलाना मजबूरी है और नहीं चलाना भी मजबूरी है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि क्या बंदा क्या कहे। क्योंकि कोई वो कहने वाला बंदा नहीं, हम किसी को ये कर देंगे कि यार ये पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, ये इसका सस्ताई का कोई असल वो वास्ता है नहीं। हम किससे वास्ता करें कि हमारे काम के वो पेट्रोल कम कर दे। पीछे से ये जो बाइक वाला ऐप है, ये भी किराया नहीं बढ़ रहा, वही पुराना किराया दे रहा है जो 200 का पेट्रोल महंगा मिल रहा था। अभी तो वो 400 रुपये पेट्रोल महंगा मिल रहा है और सवारी का वो 200 दे रहा है। यानी मिसाल के तौर पर क्या कहो यार। तो अभी आप ऑनलाइन बाइकियाँ चला रहे हैं या? हम ऑनलाइन चला रही है, ऑफलाइन भी चला रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन आजकल तो आपको खुद पता है कि लोग बहुत कम में, महंगाई ज़्यादा है, लोग आते नहीं बाज़ारों को और इसकी वजह से ऑफलाइन नहीं मिल रहा, इसलिए हम ऑनलाइन भी चला रहे हो। मजबूरी की वजह से चला रहे हो, क्योंकि क्या करूँ, किधर जाऊँ। कितने अरसे से चला रहे हैं? तकरीबन 6-7 महीने से चला रहा हूँ। अच्छा, तो पेट्रोल महंगा होने से पहले आप कितना कमा लेते थे दिन का? पेट्रोल महंगा होने से पहले हमारा गुजारा हो जाता।
अभी बिल्कुल गुजारे से बाहर हो गया है। नहीं फिर भी मतलब ये आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो। क्योंकि वो पहले तकरीबन 1000-1200 में हो तो मुझे मिल रहा था, उस पर काम हो रहा था, घर का सामान में ले सकता था। अभी तो 2000 बजाएंगे फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो चुका है कि अभी 2000 पे काम नहीं होता। नहीं तो अभी बचत कितनी हो जाती है? तकरीबन बचत होती है 800-1000 रुपये बचत होती है। इससे पहले फिर ज़्यादा होती थी बचत? इससे पहले तकरीबन 1400-1500 होता था। हाँ तकरीबन इतना फ़र्क, मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है, इतना फ़र्क पड़ा है कि हम सोच रहे हैं कि यार हम किसको शिकायत करूं कि यार ये पेट्रोल कम करो। कौन कम करेगा? कोई बंदा है नहीं पाकिस्तान में कोई कि हमको इसको शिकायत करेगा यार इसको ये आवाम पे थोड़ा सा रहम करो। गरीब आवाम है यार, किधर जाए? नहीं बाहर मुल्क का जो कोई रास्ता है, हम किधर जाए? पाकिस्तान में इतना महंगाई है, हम क्या करें? सही। तो मतलब आपको उम्मीद है कि ये दोबारा सस्ता हो जाएगा? यार इसी निज़ाम से उम्मीद नहीं है, इसी निज़ाम से कभी ये उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल की महंगाई कोई ज़रिया नहीं कि वो महंगा कर रहा है। आलमी मंडी में सस्ता है। नहीं अभी तो सस्ता नहीं है ना, अब नए हुरमस बंद है तो अब तो मुसीबत बंद है, लेकिन वो तो अभी तो तकरीबन 10-8-12 रुपये वो महंगा होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं महंगा। 8-12 रुपये तो उधर महंगा हुआ है, इधर तो 200 महंगा हुआ है, इसका इतना फ़र्क है नहीं होता। तो अब अगर पेट्रोल मज़ीद महंगा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर बस जो अल्लाह को पसंद है वही करेगा। सही। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बस फिर खुदकशी करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होता। ज़िंदगी गुजारना है, जिस तरह भी हमको कोशिश करेंगे कि उस तरह गुजारेंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क को छोड़ नहीं सकते। हम किधर जाएँ? किसी और मुल्क के पास हम जाएंगे ना तो उधर ही हमारा इज़्ज़त नहीं होगा, और हमको वैसे तो वही पैसे नहीं देगा। उस पर इतना जाने का इतना ख़र्चा होता है कि तकरीबन 10-15 लाख किसी के पास है कि वो बाहर चले जाए, लेकिन बस ज़िंदगी गुजारना है। हम दोबारा एक बाइक वाले के साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में पेट्रोल की महंगा होने की वजह से कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप तो बाइक चला रहे हैं, क्या मतलब असरात किए हैं पेट्रोल महंगा होने के? सर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है पेट्रोल महंगाई की वजह से। पेट्रोल 400 रुपये तकरीबन लीटर हो गया है, तो सवारी तो किराया ज़्यादा नहीं देती है, तो शाम तक हम पूरा दिन लगे रहते हैं, हमें बचता कुछ भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। घर का निज़ाम भी नहीं चल रहा, तो बच्चों की पढ़ाई होती है, उसकी कापियाँ किताबें होती हैं, अभी तक हम नहीं ले सके हैं, फीसें नहीं दे सकते हम लोग। घर का निज़ाम बहुत मुश्किल है, तो और क्या कह सकते हैं। तो कितने अरसे से चला रहे हैं बाइक? क्या सर शुरू से चला रहे हैं, और कोई काम नहीं है, बस इसी पे गुजारा कर रहे हैं। तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। आपने बाइक चलाना शुरू किया तो पेट्रोल कितने का लीटर था? मतलब उस टाइम तकरीबन 150 रुपये या इस तरह था जी। अभी तो 400 पे पहुंच गया, और अगर पेट्रोल बढ़ा है तो किराया भी बढ़ना चाहिए, किराया तो नहीं बढ़ रहा, सवारी तो उतने ही पैसे दे रही है हमें। जो 150 के दे रही थी, 150 रुपये लीटर था, वो जब वो किराया था अभी भी वही दे रही है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये। तो मतलब कितना आपकी दिन की दिहाड़ी में कितना फ़र्क आया है? पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं? पहले सर 1000-1500 बच जाता था, अभी तो 500-600 मुश्किल से बचता है शाम तक। कुछ ना कुछ तो करना है, ना करें तो फिर ये भी नहीं होगा, तो अब बहुत मुश्किल हो गया। 500-600 में गुजारा नहीं होता। यहाँ अभी 1500 को पेट्रोल डालें ना, उसमें से 1000 भी नहीं बचता हमें, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया। तो कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 2 हैं मेरे। तो स्कूल पढ़ रहे हैं अभी? जी पढ़ रहे हैं, एक 3री क्लास में, एक 1 में है। तो मुझे ये बताएं कि मतलब यहाँ पर तो लोग किराए पे रिहाइश रखी हुई है, आपका भी किराए का है? सर मैं खुद किराए पे रहता हूँ, किराया भी देना होता है, ज़रूरी बात है, वो तो ज़रूरी है, वो नहीं देंगे तो घर से निकाल देंगे। तो बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है इस दौर में, तो मुश्किल हो गया हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? मतलब अगर 2 बच्चे भी, फिर तो आपका स्कूल भी जा रहे हैं, किराए का घर भी है, मैनेज कैसे करें? स्कूल अभी छुड़वा दिया है ना, नहीं जा रहे हैं। अच्छा, स्कूल छुड़वा दिया है? ये शिफ्टों वालों को पैसे दें, स्कूल के दें, फीसें, कापियाँ किताबें, और 100 मामलात होते हैं घर के भी, किराए दें, बिल दें, बिल भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो
बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या आपको लग रहा है, मतलब मायूसी है या आपको कुछ बहुत उम्मीद ज़्यादा है? मायूसी है सर, रात को नींद भी नहीं आती है। बच्चों को देखता हूँ नहीं पढ़ रहे हैं तो रात को नींद भी नहीं आती है। क्या करें? तो कोई आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे या कोई? मुतालबा यही, और कुछ नहीं कर सकते। कम से कम पेट्रोल तो कीमत कम कर दें इसकी, तो ताकि हमारा गुजारा तो हो सके कम से कम, वरना बहुत मुश्किल है सारे इस हालात में, गुजारा नहीं हो रहा। नाजरीन, आपने देखा कि लोग इस वक्त कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, चाहे वो टैक्सी चलाने वाला है, चाहे वो बाइकिया चलाने वाला है, कोई मज़दूर है या कोई आम बंदा है। तो तमाम तर लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। और एक मायूसी जो है हमने लोगों के चेहरों पे देखी, और वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम अपने बच्चे जो हैं वो इस वक्त वो स्कूल नहीं जा रहे और हमने उनको स्कूल से निकाल दिया है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो दिहाड़ी है, दिन भर की जो मजदूरी है, वो या तो उनके लिए खाने पीने का वो बंदोबस्त कर सकते हैं या फिर उनको तालीम दिला सकते हैं। तो मायूसी जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो बड़ी आप समझे कि शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, टैक्सी चलाने वालों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि हम अब सोच रहे हैं कि टैक्सी जो है इसका निज़ाम जो है या टैक्सी चलाना जो है वो बंद कर दें। आम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उनमें हमारा गुजारा नहीं होता। बाइकिया चलाने वाले कह रहे हैं कि हम बाइकिया चला के भी अपने घर का जो ख़र्चा है वो नहीं उठा सकते या घर का किराया और बिल जो है वो नहीं अदा कर सकते। तो सिचुएशन आपके सामने है। लोगों की ज़िंदगी पर पेट्रोल और डीज़ल की जो महंगा हुआ है उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और लोग एक ही अपील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत से हमारी ये अपील है कि किसी तरीके से या तो पेट्रोल और जो डीज़ल की कीमतें हैं उनको कम करें। अगर वो कम नहीं कर सकते तो अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उस पर सब्सिडी दें या कोई ऐसा तरीका करें जिससे आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो उनको मिल सके। साकिब सईद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।